देश के पहले गृह मंत्री और लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 140वीं जयंती पर पूरा देश एकता के लिए दौड़ा। वहीं दिल्ली में पीएम नरेंद्र मोदी ने राजपथ से रन फॉर यूनिटी को झंडी दिखाकर रवाना किया। जी के करकमलों द्वारा रन फॉर यूनिटी के लिए इसमें करीब 15,000 लोग शामिल हुए। लोगों को संबोधित करते हुए पीएम ने कहा कि देश की एकता के लिए सरदार पटेल के योगदान को भुलाया नहीं जा सकता। जिसने एक भारत दिया उसे श्रेष्ठ बनाना हमारी जिम्मेदारी है। सरदार पटेल एक राष्ट्र, एकता से जुड़ा हुआ राष्ट्र, एकता का मंत्र लेकर के चलने वाला राष्ट्र, एकता के लिए हर कुछ न्योछावर करने वाला राष्ट्र, यही हमारी सबसे बड़ी शक्ति है। और सरदार साहब का हमारे लिए एकता यही संदेश है। पीएम ने लोगों को देश की एकता के लिए काम करने की शपथ भी दिलाई। आप सबसे मेरा आग्रह है कि हम भी आज मेरे साथ साथ इस संकल्प को दोहराएंगे। मैं सत्य निष्ठा से शपथ लेता हूं कि मैं राष्ट्र की एकता, अखंडता और सुरक्षा को बनाए रखने के लिए स्वयं को समर्पित करूंगा। मोदी ने यहाँ पटेल के साथ इंदिरा गांधी को भी याद किया। कहा कि इंदिरा ने देश के लिए बलिदान दिया था। आज 31 अक्टूबर हम सरदार साहब की 140वीं जयंती मना रहे हैं। आज का दिवस इस बात के लिए भी भूल नहीं सकते कि भारत की पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा जी ने बलिदान दिया था। इससे पहले पीएम मोदी ने संसद मार्ग पर सरदार पटेल की प्रतिमा पर फूल चढ़ाए। आपको बता दें कि पिछले साल मोदी ने देश के पहले गृह मंत्री की जयंती को एकता दिवस के तौर पर मनाने का फैसला किया था। एकता के लिए हर कुछ न्योछावर करने वाला राष्ट्र, यही हमारी सबसे बड़ी शक्ति है। और सरदार साहब का हमारे लिए एकता यही संदेश है। दरअसल सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म 31 अक्टूबर 1875 को गुजरात में हुआ था। सरदार जब छात्र थे तभी उन्होंने एक ऐसे अध्यापक के विरुद्ध आंदोलन खड़ा कर उन्हें सही मार्ग दिखाया, जो अपने ही व्यापारिक संस्थान से किताबें खरीदने के लिए छात्रों को मजबूर करते थे। 1908 में पटेल बैरिस्टर बन गए। फौजदारी वकालत में उन्होंने खूब यश और धाक जमाई। वहीं महात्मा गांधी ने जब पूरी शक्ति से अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन चलाने का निश्चय किया तो पटेल ने अहमदाबाद में 1 लाख जनसमूह के सामने लोकल बोर्ड के मैदान में इस आंदोलन की रूपरेखा समझाई। 1946 में जब नेहरू जी की अस्थायी राष्ट्रीय सरकार बनी तो सरदार पटेल को गृह मंत्री नियुक्त किया गया। दूरदर्शी होने के कारण भारत में विभाजन के पक्ष में पटेल का स्पष्ट मत था कि जहर फैलने से पहले गले हुए अंग को शरीर से कटवा देना चाहिए। हालांकि 1947 में संविधान परिषद की बैठक में उन्होंने अपने इस बयान को स्पष्ट भी किया। उन्होंने कहा कि विभाजन को अंतिम उपाय के रूप में तब स्वीकार किया था जब संपूर्ण भारत के उनके हाथ से निकल जाने की संभावना हो गई थी। पटेल ने कहा कि उन्होंने ये भी शर्त रखी थी कि देशी राज्यों के संबंध में ब्रिटेन हस्तक्षेप नहीं करेगा और देश के नेता ही समस्या को सुलझाएंगे। आजादी के बाद भारत के सामने बड़ा सवाल था कि छोटी बड़ी 562 रियासतों का भारतीय संघ में कैसे विलय किया जाए। इस कठिन काम को इस महापुरुष ने बहुत ही सादगी तथा शालीनता से सुलझाया।
आजादी के बाद सरदार ने देशी राज्यों के एकीकरण की समस्या को बिना खून खराबे के बड़ी खूबी से हल किया। देशी राज्यों में राजकोट, जूनागढ़, बहालपुर, बड़ौदा, कश्मीर, हैदराबाद को भारतीय महासंघ में सम्मिलित करने में सरदार को कई पेचीदगियों का सामना करना पड़ा। वहीं जब चीन के प्रधानमंत्री चाओ एन लाई ने नेहरू को पत्र लिखा कि वे तिब्बत को चीन का अंग मान लें, तो पटेल ने नेहरू से आग्रह किया कि वे तिब्बत पर चीन का प्रभुत्व कतई न स्वीकारें, अन्यथा चीन भारत के लिए खतरनाक साबित होगा। नेहरू नहीं माने। बस इसी भूल के कारण हमें चीन से हारना पड़ा और चीन ने हमारी सीमा की 40,000 वर्ग गज जमीन पर कब्जा कर लिया। सरदार पटेल और नेहरू के विचारों में काफी मतभेद था, फिर भी गांधी को दिए वचन के चलते सरदार नेहरू को हमेशा सहयोग देते रहे। सरदार पटेल के ऐतिहासिक कार्यों में सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण, गांधी स्मारक निधि की स्थापना, कमला नेहरू अस्पताल की रूपरेखा जैसे काम हमेशा याद किए जाएंगे। 15 दिसंबर 1950 की सुबह 9:37 पर इस महापुरुष का 76 वर्ष की आयु में निधन हो गया। सरदार वल्लभ भाई पटेल की कमी पूरी होना नामुमकिन है।